Bumrah bhai is definitely available. We're just gonna see, how to manage his workload. There was a bit of a gap between first and second. If there would have been first two matches together, then gap, then it would have been kind of pre-decided. But because there was a gap between this test match, we thought, we'd see how the test matches go. There might be a scenario where a test match gets over in 3 days, or it gets washed out or rained out. So we didn't want to go into the series pre-deciding on that. We just thought we're going to have a final look today once we come to the ground and see what kind of combination that we want to go with tomorrow. I don't really believe, and I think, I don't know how many tests we would have played, but I'm sure it would have been over a period of 40, 50, 60 years. And the teams that might have played those 7, 10 tests, how many ever tests we have played, would have been different. And the England team also would have been different. I believe the Indian cricket team that has come here is the best Indian cricket team, and we are able to beat any side. A lot of lessons, like when we were batting, like I said, I felt I could have, now looking back at it, the kind of shot that I played, I felt I could have batted a little bit more, had a more maybe 50-run partnership out there with Rishabh. That was my learning from when I was batting. And when we were bowling, there were learnings like once the ball is getting old and it's getting soft, there isn't much happening. So how would you contain, or how would you control the run flow, especially with the way they bat? And like I mentioned, maybe having an extra spinner might help contain that run flow, especially in the third or in the fourth innings. सर लास्ट मैच में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इंग्लैंड में आपको 2 स्पिनर खेलते हुए दिखते हैं, बट थोड़ा वेदर उतना टिपिकल नहीं रहा है, उतनी बारिश यहाँ पे, और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है. लास्ट मैच में भी हमें फील हो, अगर फोर्थ इनिंग में हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर होता तो गेम और अच्छी बन सकती थी. थोड़े पैचेस थे विकेट में जो एक्सप्लॉइट कर सकते थे हम, और जब भी जड्डू भाई डाल रहे थे एक तरह से तो लग रहा था कि चांसेस क्रिएट हो रहे हैं. और रन्स को कंटेन करना भी हमें लगा कि इजी है फॉर स्पिनर्स देन फास्ट बॉलर्स, स्पेशली जब बॉल पुराना हो जाता है. और इन कंडीशन में बॉल 30-40 ओवर के बाद उतना स्विंग नहीं हो रहा है, विकेट्स भी अच्छे हैं बैटिंग करने के लिए. तो अगर फास्ट बॉलर्स आपको उतने चांसेस क्रिएट नहीं बन पा रहे हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए उतने चांसेस, तो हमको लगता है कि मे बी अ सेकंड स्पिनर ऑन दीज काइंड ऑफ विकेट्स आपको अगर चांसेस नहीं भी क्रिएट करके देगा तो एटलीस्ट एक रन कंटेन करके देगा सेकंड न्यू बॉल आने तक, जहाँ पे फिर और चांसेस बनने के. तो पिछले मैच को देख के मुझे लगा कि मे बी अगर सिमिलर ही विकेट यहाँ पे रहने वाला है जैसा पिछले मैच में था, तो एक दूसरा स्पिनर वोंट बी अ बैड ऑप्शन. विकेट के पीछे बॉल स्विंग होता है, और यहाँ पे देखा होगा आपने कि बॉल साइड करने में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो फील्डर्स विकेट के स्क्वायर में खड़े होते हैं या फिर विकेट के पीछे खड़े होते हैं. बॉल साइड में उनकी टीम को भी और हमको भी, जैसे पीछे स्टैंड्स हैं या फिर जैसे पीछे विजुअल्स होते हैं, तो कभी कभी बॉल बिल्कुल बहुत लेट साइड होती है या फिर साइड होती है बीच में नहीं, अच्छे से साइड नहीं होती है. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं. कभी कभी आप स्पेशली जब बॉल स्लिप के पीछे थोड़ा बॉल स्विंग भी हो जाता है और अच्छे से अगर साइड भी नहीं होगा तो डिफिकल्ट रहता है कैच पकड़ना. बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है ये चीज़ है कि साइड करना मुश्किल होता है और बॉल स्विंग भी होगी और डिफिकल्ट होता है. बट हम सब ने उस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस की है. कभी कभी होता है कि मैच में 1-2 कैच छूटते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि इतने 5-7 कैच छूट जाने बहुत ही कम मैचेस में होता है. होपफुली आगे ऐसा नहीं होगा.